कड़क की बतकही में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यतेंद्र शर्मा। आज बतकही में हम बात करेंगे निशिकांत दुबे के उस पोस्ट की जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले जो भारत और पाकिस्तान का जो तनाव चरम पर पहुंचा और जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को लेकर जो हंगामा किया, वो बयान क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। बयान था कि जो मूवमेंट थी, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान को बताई गई थी, क्योंकि उसका एक समझौता 1991 में हुआ था। उस समझौते के तहत सैन्य मूवमेंट की जानकारियां, सैन्य अभ्यास की और युद्ध अभ्यास की जानकारियां एक दूसरे देश को देनी पड़ती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ, तो ये जानकारी एस जयशंकर को दी। लेकिन इस बयान को कांग्रेस ने और खासकर राहुल गांधी ने बड़ा तूल दिया। इसको लेकर एस जयशंकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एस जयशंकर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सैन्य अभियान की जानकारी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी जानकारी उन्होंने पाकिस्तान को दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया। लेकिन उस पर सेना की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई भी आ गई कि जो कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद बताया गया, और वो जो समझौता कांग्रेस, उस वक्त जो कांग्रेस ने समर्थन चंद्रशेखर सरकार को दिया था, उस समय ये समझौता हुआ था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, उसमें भी ये उस समय ये समझौते को अमल में लाया गया। तो उस समझौते के तहत ये जानकारी दी गई और दोनों देश एक दूसरे को देते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो कार्रवाई की गई थी भारतीय सेना के द्वारा, मात्र 22 से 25 मिनट में जो धराशायी किया गया आतंकियों और उनके गढ़ को, उसके बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को अधिकृत तौर पर बताया गया और यही नियम है, ये उस समझौते के तहत किया गया। लेकिन राहुल गांधी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और एस जयशंकर को एक तरह से दूसरे शब्दों में कहें तो जासूस करार दिया और साफ तौर पर कहा कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सैन्य कार्रवाई की जानकारी उन्होंने पहले से ही पाकिस्तान को लीक कर दी थी। बड़ा बवाल तब से मच रहा और इस पर अब आज जो बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने जमकर पलटवार किया है और उन्होंने याद दिलाया कांग्रेस को कि उनके समय में ही, उनके समर्थन से जो चंद्रशेखर सरकार चल रही थी, उनके समय में ये समझौता किया गया था और उसके बाद ये 1994 में अमल में लाया गया, क्योंकि 1991 में इस्तीफा हो गया चंद्रशेखर सरकार का। लेकिन फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ गई, तो बड़ा निशाना साधा निशिकांत दुबे ने। वो निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में ही आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? वो तंज कस रहे हैं कांग्रेस के ऊपर अपने इस पोस्ट के माध्यम से। क्या यह समझौता देशद्रोह है? और कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ और विदेश मंत्री पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या अब कांग्रेस के खिलाफ या उनके नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? क्या ये जो राष्ट्रद्रोह का समझौता किया था उस वक्त की सरकार ने, हालांकि जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर पलटवार भी किया। उन्होंने जवाब भी दिया है कि जब ये समझौता हुआ उस वक्त चंद्रशेखर की सरकार थी और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया गया। तो उसके बाद कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद ये समझौता किया गया, यानी कि 6 अप्रैल जो 1991 में ये समझौता हुआ और तब चंद्रशेखर जी की सरकार थी और कांग्रेस उससे इस्तीफा वापस ले चुकी थी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ये नहीं बता रही हैं कि जो समझौता हुआ था वो कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद जब जून में 1991 में सरकार बनी, वो कांग्रेस की सरकार बनी थी और पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे। अगर समझौता गलत था तो उन्होंने क्यों वापस नहीं लिया? इस बात पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ कहती हुई नहीं दिखाई दी। वो केवल इतना बता रही हैं कि समझौता बाद में हुआ और कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लेकिन वो ये नहीं बता रही कि महज 3 महीने के बाद ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई थी। वो ये नहीं बता रही कि ये समर्थन क्यों वापस लिया था चंद्रशेखर से समर्थन इस वजह से वापस लिया था कि
कांग्रेस को लगता था कि राजीव गांधी की जासूसी चंद्रशेखर सरकार करवा रही है। इससे गुस्सा होकर उन्होंने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। इस समझौते का समर्थन वापसी से कोई लेना देना नहीं था और चंद्रशेखर इतने स्वाभिमानी थे कि जब उनको लगा कि कांग्रेस इस तरह का बेहद गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगा रही है, यानी खुद चंद्रशेखर पर लगा रही है, तो उन्होंने तनिक भी देर नहीं की और उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि उनको मनाने की कोशिश की गई, कोशिश की गई कि वो समर्थन जो वो इस्तीफा वापस ले लें और सरकार बनाए रखें, लेकिन चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कह दिया, चंद्रशेखर जी ने, कि चंद्रशेखर ऐसा नेता नहीं है जो एक दिन में अपने बयान 3 बार बदले, और वो अपनी बात पर अड़िग रहे और उन्होंने सरकार में आना मंजूर नहीं किया, यानी कि प्रधानमंत्री पद फिर से स्वीकारना मंजूर नहीं किया। उन्होंने उस स्वाभिमान को ऊपर रखा जो कांग्रेस ने उनके ऊपर आरोप लगाया, एक प्रधानमंत्री के रहते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद जो बात थी, जो एस जयशंकर के ऊपर आरोप लगाया, उसका पलटवार निशिकांत दुबे ने दिया और साफ तौर पर उस पूरे समझौते को आज उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर सार्वजनिक किया कि ये वो पोस्ट है जिस पर क्या उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, क्योंकि समझौता हो गया, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तो 1947 से ही शत्रु दुश्मन देश है, तो उसके लिए इतनी रियायतें क्यों कांग्रेस सरकार के समय में दी गई, चाहे वो लियाकत समझौता हो, चाहे वो शिमला समझौता हो, ये किसके समय में हुए, और क्या जो कश्मीर है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो क्या भारत का नहीं है, क्या उस पर पाकिस्तान ने कब्जा नहीं कर रखा। तो इस पर भी कांग्रेस या कांग्रेस के नेता कुछ बोलते नहीं है। एक बात को पकड़कर उसको गलत तरीके से हवा देते हुए उसको जबरन एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। एस जयशंकर ने केवल उस प्रोटोकॉल का, उस समझौते का पालन किया जो कांग्रेस समर्थित सरकार या कांग्रेस के समय में 94 में, क्योंकि अमल में लाया गया, 94 में किसकी सरकार थी ये भी सबको पता है, तो उन सबको लेकर किया गया। और इसमें जो निशिकांत दुबे हैं वो साफ तौर पर कहते हैं, क्योंकि इसमें सवाल ये भी है कि उन्होंने जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई, एस जयशंकर पर जो विदेश मंत्री हैं उन पर गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाया, उनके इस्तीफे की मांग की, तो अब निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। वो कह रहे कि अब कांग्रेस और जो राहुल गांधी है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए इस तरह का गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने के लिए, क्योंकि अगर ये